This is the topic of find the electric potential due to point charge at distance r. This is the topic of second chapter of electric potential and capacitance. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बेटा। हमने क्या करना है, किसी पॉइंट चार्ज को r डिस्टेंस करके p पॉइंट तक पहुंचाना है और हमें वर्क डन निकालना है p टू इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट टू p इसलिए फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा टेस्ट पॉइंट चार्ज है जो पॉइंट चार्ज को अपोज करेगा। इसलिए हमने वर्क डन p टू इनफाइनाइट फाइंड करा, क्योंकि वर्क डन इनफाइनाइट टू q t इनफाइनाइट टू p विल बी सेम बिकॉज इट विल बी डिफरेंट डायरेक्शन। देन हमने वर्क डन फाइंड करा, फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा। फिर हमने फॉर्मूले में फोर्स एफ रखा, डिस्प्लेसमेंट हमारा dr हो रहा है इन डायरेक्शन ऑफ cos थीटा बिकॉज इट विल बी डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल। देन फोर्स की फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जानते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं q एंड q नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस dr cos थीटा 180 होगा हमारा, यहाँ पे 180 की वैल्यू -1 होती है। फिर हमने लिमिट रखी बेटा p टू इनफाइनाइट लिमिट चल रही थी, बट हमें इनफाइनाइट जो p से इनफाइनाइट का मूवमेंट है वो r डिस्टेंस की वजह से तो r रखा और अपर लिमिट हमने इनफाइनाइट। फिर जो कांस्टेंट है बाहर लिया 1 अपॉन आर स्क्वायर बचा, जिसका इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन आर होता है बेटा। फिर हमने लिमिट पुट करी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशन। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, कैंसिल इसलिए 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो 1 बाई आर बचा हमारे पास, ये स्टेटमेंट आई। फिर हमने इस वर्क डन को इस इक्वेशन में पुट किया, जो कि माइनस से माइनस कैंसिल होकर हमें इनफाइनाइट टू पी बचता है। फिर हमने फॉर्मूले में रखा, जो हमने एट पोटेंशियल पी का फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन बाई इनफाइनाइट टू पी अपॉन टेस्ट चार्ज। ये टर्म पुट करने के बाद क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। देन फाइनली पॉइंट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at p point is equals to 1/4 pi epsilon naught q by r. Is that clear? Thank you so much.